Okay, in this theory of interference fringes में, what we do, we derive the relation between path difference, phase difference, and distance of the point from the center of the screen. ये y, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। इसमें तो हमें क्या मिलता है, पाथ डिफरेंस का एक दूसरा रिलेशन मिल जाता है, x is equal to yd by d. d is the distance between two coherent sources, capital D is the distance between sources and plane, and y is the distance of the point P from the center of the screen. x is the path difference. एनसीईआरटी बुक में इसको x लिया है फिर, बट हमने x पाथ डिफरेंस को लिया हुआ है शुरू से, वी आर नॉट चेंजिंग द सिंबल, वी आर x पाथ डिफरेंस को रखेंगे, इसको हम y ले लेंगे। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है कि जेईई में अपना सीबीएसई में नहीं चलेगा। देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, ये जो स्क्रीन काफी दूर होती है, ये मिलीमीटर में होते हैं, और स्क्रीन और ये तुम्हारा फ्रिंजेस जो है सेंटर के आसपास ही बनती हैं। तो सेंटर से एंगल अगर ये थीटा है, तो यहाँ से अगर हमने ये इक्वल पाथ का हमने ये जितना पाथ है उतने पाथ का अगर हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, ज्वाइन किया, तो ये भी एंगल क्लोज टू थीटा आता है, ये 90 के आसपास आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी, और एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो एक रिलेशन पाथ डिफरेंस का ये भी हम यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और एंगल छोटे होते हैं इसमें, साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को वाई बाई डी लिख सकते हैं। ये वाई है और ये डी है, ये एंगल थीटा। यहाँ से भी देखो, फॉर स्मॉल एंगल वी कैन डिराइव लाइक दिस आल्सो, बट बोर्ड में ऐसा डिराइव नहीं करना है, बोर्ड में पाइथागोरस थ्योरम से करना है ना, ये मेथड से। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, दोनों का S2P माइनस S1P, दोनों का सबट्रैक्ट कर लिया तो ये बचा, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा, ये पाथ डिफरेंस हो गया। और ये सिंस पॉइंट P क्लोज टू द सेंटर होता तो ये डिस्टेंसेस जो है, और ये भी बहुत पास में होती है ऐसे, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी D और नीचे वाली भी D हो जाएगी। S2P will be close to P, sorry D, S1 will also be close to D, ये 2D बन जाएगा यहाँ पर। तो ये ऐसे आ जाता है, उसी को हमने दूसरे मेथड से देखा ये। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज करने के लिए आ सकता है कभी। टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनती है, इससे निकाल सकते हैं। लोकेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, पाथ डिफरेंस का एक फार्मूला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले ब्राइट के लिए निकाल लें, ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। अभी हमने एक्स का दूसरा रिलेशन निकाला, दोनों को इक्वेट कर दो तो वाई मिल जाएगा। वाई इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, तो वाई को जो है सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर ब्राइट से। फ्रिंजेस कैसे बनती है, सेंटर वाले को सेंटर ब्राइट बोलते हैं, उसके दोनों तरफ डार्क मिलेंगी, उसको D1 बोलेंगे। दोनों तरफ ब्राइट ब्राइट मिलेंगी, पहली ब्राइट को ब्राइट वन बोलते हैं, फिर डार्क टू मिलती, फिर ब्राइट टू मिलती है, ऐसा है ना। तो सेंटर वाले को सेंटर ब्राइट, उसके ऊपर और नीचे वाले को, उसके दोनों साइड वाले को ब्राइट वन के लिए, सेंटर ब्राइट के लिए तो n 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और फर्स्ट ब्राइट के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसमें, 1 लैम्डा d बाई डी आ जाएगा। सेकंड ब्राइट के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, nth ब्राइट के लिए n पुट कर देंगे, तो ये nth ब्राइट की सेंटर से पोजीशन है, जनरल फार्मूला है। सेंटर इसमें n 0 पुट किया तो सेंटर ब्राइट मिलेगा, 1 पुट किया तो ब्राइट 1 मिलेगा, 2 पुट किया तो ब्राइट 2 मिलेगा, 3 पुट किया तो ब्राइट 3 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ ब्राइट की पोजीशन दी हुई है, पुट कर देंगे 1.2 सेंटीमीटर, बाकी वैल्यूज भी दी है, तो लैम्डा आ जाएगा इससे।
ऑलराइट, एंगुलर पोजीशन के लिए डी से डिवाइड, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, या एंगल स्मॉल है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वाई एन अपॉन डी, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर पोजीशन में कैपिटल डी हट जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी हो जाता है। मतलब स्क्रीन पास में है तभी भी सेम एंगल बनेगा पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, दूर है तभी भी सेम एंगल बनेगा पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज के लिए। एंगुलर पोजीशन विल नॉट चेंज इफ यू शिफ्ट द स्क्रीन, और ये रेडियन में रहेंगे, एन लैम्डा डी बाई डी, फर्स्ट के लिए 1 लैम्डा, नहीं एन लैम्डा बाई डी, फर्स्ट के लिए 1 लैम्डा बाई डी रेडियन में रहेगा, सेकेंड के लिए 2 लैम्डा बाई डी, ये भी रेडियन में रहेगा, सब भी रेडियन में रहेंगे। एंगल है ना, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, ऐसा यूनिट। क्लियर? ऐसे डार्क के लिए, डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अभी x के साथ इक्वेट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y फर्स्ट डार्क की मिल जाएगी, है ना, 2 पुट करेंगे तो सेकंड डार्क की मिल जाएगी। ऐसे ये जनरल फार्मूला बन गया डार्क के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आधा कम चलेगा, ये देखो फर्स्ट ब्राइट का क्या था, फर्स्ट ब्राइट का क्या था 1 लैम्डा डी बाई डी, फर्स्ट डार्क का क्या रहेगा हाफ लेस 0.5 लैम्डा डी बाई डी, टेंथ ब्राइट का क्या रहेगा 10 लैम्डा डी बाई डी, लोकेशन उसकी, टेंथ डार्क की लोकेशन क्या रहेगी आधा कम कर दो 9.5 लैम्डा डी बाई डी, ऐसा। तो इस फार्मूले के साथ मैच हो जाता है, अगर फार्मूला भूल भी गए तो अपना काम चल सकता है। जो ब्राइट की पोजीशन होती है वो डायरेक्ट होती है एन लैम्डा डी बाई डी, तो ये इसमें भी आधा कम आता है उसमें, तो टेंथ की कितनी आएगी 19/2 आ जाएगी, विच इज 9.5। ऑलराइट, इसमें देखो फर्स्ट डार्क के लिए n1 पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट ब्राइट के लिए भी n1 पुट करना पड़ा था, यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्राइट के लिए n1, फर्स्ट डार्क के लिए भी n1, यहाँ पे कुछ बुक्स में प्लस दे देते हैं ऐसे, तो फर्स्ट डार्क के लिए n0 पुट करना पड़ेगा, सेकंड डार्क के लिए 1 पुट करना पड़ेगा, तो मिसमैच हो जाता है, इसलिए हम माइनस वाला सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जो डार्क है वही n की वैल्यू आएगी, जो नंबर डार्क है। ये इंटेंसिटी वेरिएशन है, देखो सेंटर ब्राइट की जो इंटेंसिटी है पार्ट डिफरेंस के टर्म में, सेंटर में 0 पार्ट डिफरेंस है तो मैक्सिमम, है ना, फिर बीच में 0.5 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता तो मिनिमम होती, फिर 1 लैम्डा के लिए फिर से मैक्सिमम हो गई, 2 लैम्डा के लिए फिर से मैक्सिमम, इधर भी मैक्सिमम कितनी होती 4I0 होती, YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमम 0 होती, एकदम से 0 नहीं हो जाती, देखो ऐसा नहीं होता, देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो ब्राइट है ये, और ये डार्क है कम्प्लीटली, तो धीरे धीरे कम होती, ब्राइट का अबाउट 10 ऐसा यूनिट है, उसके बाद फिर 9 8 7 6 5 2 0, तो एकदम से यहाँ पे 0 होती है, इसमें हमें सडनली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये पूरा पूरा डार्क है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पूरी ब्राइट और ये पूरा डार्क, बीच में डिक्रीजिंग होती है, थोड़ी 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 करके डिक्रीज होती है, सडन डिक्रीज, सडन 0 नहीं हो जाती। ऑलराइट, एक्चुअल में क्या होता है, ये हाइपरबोलिक होती है फ्रिंजेस, बिकॉज ऐसे अगर पार्ट डिफरेंस की ऐसी कोई इक्वेशन है S2P माइनस S1 P इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हाइपरबोलिक बोला जाता है। बट हाउएवर इफ D इज वेरी लार्ज, D का वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू फ्रिंज विड्थ, देन फ्रिंजेस विल बी वेरी नियरली स्ट्रेट लाइन, D लार्ज ही होता है अपने इसमें, फ्रिंज विड्थ मिलीमीटर में है और D जो है मीटर्स में होता है, तो फिर दे विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर D लार्ज नहीं है, मैथमेटिकली
हाइपरबोलिक है वो, बट व्हेन डी बिकम्स वेरी लार्ज तो दे लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो यही लिखना पड़ेगा। ये YDSC में हम स्ट्रेट लाइन ही लिखते वैसे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डी लार्ज होता है। ऑलराइट, और अगर स्लिट का प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, ये स्क्रीन है देखो, और स्लिट अगर हमने ऐसे परपेंडिकुलर रख दी, पहले कैसी स्लिट पैरेलल होती है, स्लिट प्लेन इज पैरेलल, यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है, बट स्लिट को हमने ऐसे ओरिजेंटल कर दिया, इसके परपेंडिकुलर कर दिया, तो सर्कुलर रिंग्स बनती है। नंबर भी कम हो जाएंगे, ऊपर नीचे का एक ही काउंट होगा। अभी डार्क जैसे हम यहाँ पे काउंट करते हैं, D1 ऊपर भी, D1 नीचे भी, बट अभी वो एक ही हो जाएगी, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डार्क हो जाएगी वो। नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल डिक्रीज एंड दे विल बिकम सर्कुलर if slit plane is perpendicular to the screen। क्योंकि सपोज ये पाथ और ये पाथ, सपोज ये λ/2 है ना? तो ऐसे पूरा उसका लोकस ऐसे बनेगा, थ्रेड बांधो यहाँ पर, यहाँ पे मार्कर लगाओ, यहाँ भी एक थ्रेड बांधो, यहाँ मार्कर लगाओ, उसको घुमाते जाओ, तो पाथ डिफरेंस सपोज λ/2 है, तो यहाँ पूरा उसमें λ/2 का सर्कल बन जाएगा वो। ठीक है। फ्रिंज विड्थ, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में डार्क फ्रिंज बनती है, और दो सक्सेसिव डार्क के बीच में ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो डिफरेंस ले लो, है ना। अगर हम इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, तो इसको बीटा से डिनोट करते हैं फ्रिंज विड्थ को। तो सक्सेसिव डार्क, सक्सेसिव ब्राइट ले रहे हैं, उनका डिफरेंस निकालो, λ/d आता है। तो दोनों ब्राइट एंड डार्क सेम सेम विड्थ की बनती है, किस पे, तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना, लैम्डा पर, डी पर, स्मॉल डी पर। वेवलेंथ अगर बढ़ाया तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, स्क्रीन को दूर शिफ्ट किया तभी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, दोनों सोर्सेज के बीच के डिस्टेंस बढ़ाया तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। है ना। तो येलो कलर में अगर सपोज में रेड कलर है, रेड कलर से ब्लू कलर शिफ्ट किया तो डिक्रीज हो जाएगी, येलो से ग्रीन की तरफ गए तभी भी डिक्रीज होगी, येलो का वेवलेंथ मोर है, रेड का मैक्सिमम है। ये तुम्हें स्पेक्ट्रम याद रखना पड़ेगा। वाटर में क्या होगा, सपोज हमने YDSC को वाटर में डाल दिया, तब क्या होगा, फ्रिंजेस वेवलेंथ कम हो जाती है वाटर में, λ/n हो जाएंगी, तो श्रिंक हो जाएगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 4/3 है तो फ्रिंज भी 3/4 टाइम्स रह जाएगी, है ना। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। स्क्रीन इज मूव्ड अवे, सॉल्ड एग्जांपल है, तो फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, और शॉर्टर वेवलेंथ की वेवलेंथ यूज की तो डिक्रीज हो जाएगी। सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज, लैम्डा बढ़ा तो ये बीटा कम हो जाएगा, बीटा इज द फ्रिंज विड्थ। सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन, तो इसमें क्या होता है, फिर फ्रिंज पैटर्न जो है ओवरलैप करता है, नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न, इट मे डिसअपियर। सोर्स प्लेट को कंडीशन क्या होती है, जो सोर्स का जो साइज है और कोरेंट सोर्सेज एंड सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, साइज ऑफ द सोर्स जो तो फिक्स रखा, ये डिस्टेंस कम कर रहे हैं, कैपिटल एस इज द डिस्टेंस बिटवीन मेन सोर्स एंड कोरेंट सोर्सेज, है ना। जैसे ये मेन सोर्स है, ये कोरेंट सोर्सेज है, ये एस है, इसको पास में जा रहे हैं, तो ये छोटा हो रहा है, तो ये कंडीशन अगर डिस्टर्ब हो गई तो फ्रिंज पैटर्न में डिसअपियर, λ/d। ये सॉल्ड एग्जांपल है, यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। ये फार्मूला थ्योरी में नहीं, अपने डेरिवेशन में नहीं आता, बट यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। उसका जो डिस्टेंस है दोनों स्लिट प्लेन का और सोर्स का, सिंगल सोर्स का स्लिट प्लेन, तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं है मैच हुई तो ये पैटर्न डिसअपियर होने लगता है फिर। और ये क्या है,
सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर, ये हो गया। ये क्या है, विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज, उसमें भी फिर ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, इसमें भी डिसअपियर हो सकता है। कम विड्थ रखती, एक क्लियर शार्प फ्रिंज पैटर्न के लिए एक स्लिट विड्थ नैरो होनी चाहिए। यू कैन गो थ्रू फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, यू कैन गो थ्रू दिस। ये इंपॉर्टेंट पढ़ने, देखो मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय द सोर्स ऑफ द व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट से हम रिप्लेस करते हैं तो सेंटर में तो सभी सभी कलर के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो सेंटर विल बी द ब्राइट वन फॉलोड बाय कलर्ड फ्रिंज पैटर्न। तो नियर बाई कौन सा होगा, सेंटर तो ब्राइट हो गया, उसके दोनों तरफ पहला कलर कौन सा मिलेगा, तो पहला कलर जो है आइदर इट विल बी रेड और वायलेट। तो जनरली हम लोग वायलेट या ब्लू लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है, वायलेट की वेवलेंथ कम है। तो एक्चुअली में क्या होता है, वेवलेंथ कम से नहीं, अभी यहाँ पे आंसर है। सेंटर ब्राइट के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, λ/2 जिसका सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो गायब हो जाएगी। जिसका कम वेवलेंथ है वायलेट का, वायलेट एंड ब्लू का, उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो रेड विल रिमेन। तो कलर पैटर्न जो मिलेगा दोनों तरफ रेड आएगी, लास्ट में ब्लूइश दिखेगा, पहले रेडिश दिखेगा फिर ब्लूइश दिखेगा। सेंटर इज द वाइट followed by color fringes with red color close to the center, because path difference जो है λ/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए λ/2 पार्ट डिफरेंस होता है। तो लैम्डा सबका सबसे कम किसका है, वॉलेट का है, तो वो सबसे पहले उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। वायलेट एंड उसके क्लोज कलर जो है उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो वहां पे हमें रेडिश दिखेगा वो पैटर्न, दोनों तरफ रेड, लास्ट में ब्लूइश दिखेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है इसका, एफ का। दिस ऑल एग्जांपल, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। 10.4 जैसे ये क्वेश्चन है, देखो in double slit experiment, instead of taking the slits equal width, one of the slit is made half as wide as other one. Then interference pattern, intensity of both maxima and minima increases. No. Intensity of maxima increases and minima is 0. No. Intensity of maxima decreases and that of minima increases. Intensity of maxima decreases and minima is 0 intensity. या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, intensity of maxima decreases and intensity of minima also decreases. दोनों की कम हो जाएगी क्या, बोलो। इनिशियली क्या है, मैक्सिमा की 4i0, मिनिमा की 0, तो फाइनली क्या होगी, आई मैक्स विल बी लेस देन 4i0, बिकॉज एक की इंटेंसिटी आधी हो गई, और मिनिमा की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अब 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकती, माइनस में तो जाती नहीं, इंटेंसिटी स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, ठीक है। तो 0 से ऊपर ही जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पूरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो कंप्लीट DI, क्योंकि एक की इंटेंसिटी I0 है, दूसरे की I0/2 है, तो दूसरी वाली पहले को कैंसिल नहीं करा पाएगी। तो एक तो इस मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, मिनिमा की बढ़ जाती है, 0 से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता। दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन अगेन, कुड यू गेट इट? ओके, आर यू देयर? इज देयर एनी प्रॉब्लम?
Is there any problem? What about this question? Are you there or not, Khushi? Come on. Speak out. Can you see? I'm not getting it. Just a minute. Can you hear me? Can you hear me? Hmm? Are you there, Khushi? Come on, reply. Otherwise, I'm not able to hear you. Problem है क्या? Okay, I'm continuing. The Young's double slit experiment. 12 fringes are obtained to be formed, observed to be formed in certain segment of the screen. Suppose so इतना segment है, इसमें 12 fringes बनेंगे. For the wavelength of light 600. If wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment. Segment की length तो same है ना? So number of fringes into the fringe width is equal to number of fringes into the second fringe width. Wavelength change होगी तो fringe width भी change होगी. N1 lambda 1 d by d, N2 lambda 2 d by d तो cancel हो गया. N1 lambda 1 is equal to N2 lambda 2. तो इसमें जब सॉल्व करेंगे N2 will be 18. जब 400 नैनोमीटर यूज करें, वेवलेंथ कम हो गई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा आ जाएंगी उसी सेगमेंट में. That much segment of the screen will cover more fringes because fringe width is decreased, lambda is decreased, fringe width will decrease, more fringes will be packed in same segment. Okay. See, this is the question. Two beams of light having the intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screen. Phase difference between beams is pi by 2 at A and pi at B. Then the difference between the resultant intensity is at A and B. You try this question, tomorrow we'll discuss. Take the snapshot. What is the effect on fringe pattern here? YDSE setup is immersed in the water. तो wavelength जो है एयर में lambda 1 है, वाटर में lambda 2 हो जाएगी. Lambda 2 will be lambda 1 upon refractive index of water, which is 4 by 3. 3 ऊपर चला गया, तो beta 2 will be 3 by 4 lambda 1 by वाटर में 3/4 of एयर रह जाएगी. इट इज इन एयर है ना, एयर में जितनी है उसकी 3/4 रह जाएगी, मतलब 25% श्रिंक हो जाएगी. They will be shrinking, will come closer to each other and shrinking by 25%. 75% रह जाएगी, decreases.
एंगुलर फ्रिंज विड्थ में भी डी चला जाएगा, कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे, तो लैम्डा बाई डी होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन रेडियन। What is the effect on fringe width and angular fringe width? Distance between slit plane and screen is doubled. कैपिटल डी डबल किया, इसमें तो आता है फ्रिंज विड्थ में तो डी आता है तो डबल हो जाएगा, और सेकंड केस में नहीं आता कैपिटल डी, नो चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। अभी देखो वाटर में फ्रिंज विड्थ 3/4 टाइम्स हो जाएगी, तो एयर में 0.1 है, नहीं सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट wavelength is this much, the angular width is 0.1 डिग्री, तो डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, 0.1 डिग्री को π/180 से डिग्री में कन्वर्ट करा के फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे, लैम्डा को भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो डी मीटर में आ जाएगा, बाद में उसको मिलीमीटर में ऑप्शन दिया तो कन्वर्ट कर सकते बाद में। ऑलराइट, तो डिग्री में है तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये देखो वाटर में सबमर्ज किया, पहले 0.2 उसकी 0.2 थी एंगुलर विड्थ, तो वाटर में 3/4 टाइम्स हो जाएगी, 3/4 टाइम्स हो जाएगी। अब 0.2 तो 0.15 डिग्री आ जाएगी। अभी हमने देखा था वाटर में 3/4 हो जाती फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी 3/4 हो जाएगी, सिंपल। देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। देखो फाइंड द ये दो वेवलेंथ दिए λ1 λ2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन ऑन द सेंटर फॉर 650, ये तो डायरेक्ट है 3 लैम्डा डिवाइड, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड्स अगेन, एक तो सेंटर में कोइंसाइड करेंगे दोनों, फिर वो ऑफ सेंटर ऐसे उनका कोइंसिडेंस बिगड़ जाएगा, फिर थोड़ी दूर पे जाके फिर से फुल्ली कोइंसाइड करती है, तो जो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रिंजेस थोड़ी ज्यादा बनेंगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिंजेस थोड़ी वाइड होंगी, कम बनेंगी, बट सेंटर से उन दोनों का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, y1 विल बी इक्वल टू y2, तो y1 में हम λ1 ले लेंगे पहली फ्रिंज में, n1 λ1 d/d n2 λ2 d/d, d/d कैंसिल हो गया, n1 λ1 इज इक्वल टू λ2, n1 by n2 λ2 by λ1 आ गया, λ1 को इधर भेज दिया, डिवाइड कर दिया 4/5, तो n1 by n2 इज 4/5, तो जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है 1 वाले की उसकी फ्रिंजेस 4 बन रही है, और जो दूसरी है जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी 520 उसकी 5 फ्रिंजेस बनेंगी, कॉमन सेंस से बोल सकते हैं ना, 4 फ्रिंजेस, एक की 4 बनेंगी एक की 5 बनेंगी, 4 किसकी बनेंगी जिसकी वेवलेंथ मोर है, यहाँ प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, ये 4 होगा और λ1 650 आएगा, और ये 5 है तो λ2 520, तो 650 वाले की 4 बनेगी, यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया, दैट मीन्स फोर्थ ब्राइट ऑफ द वेवलेंथ 650 will coincide with the fifth bright of wavelength 520, तो बस तो उसकी वो डिस्टेंस निकालनी थी, कितनी दूरी पर फिर से कोइंसाइड होंगी, तो y4 4 लिया तो वेवलेंथ बड़ी वाली लेनी पड़ेगी, d/d दिया हुआ है, d/d दिया नहीं, मिसप्रिंट है, अपनी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो स्मॉल d 2 mm लिख लो और कैपिटल D 120 लिख दो, सेंटीमीटर में वो मिलीमीटर में, तो ये मिसप्रिंट है, उसमें बुक में आया नहीं, यू हैव टू टेक दिस फॉर सॉल्विंग बोथ द पार्ट्स। ऑलराइट, if intensity of each coherent source is 2 SI unit, what will be the intensity at center of the screen? 4 times हो जाती है, 8 SI unit होगी, 4 I0 आती है सेंटर में,
ऐसे ये भी देखो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। In Young's double slit experiment using the monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at the point on the screen where the path difference is lambda is k. यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है, वहां की इंटेंसिटी के है। तो ये वाला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये भी होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। देखो ये उसी से I1 वहां से निकाल सकते हैं। देखो सेकंड फार्मूला, इफ I1 इज इक्वल टू I2 होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला ये बन जाता है। तो इसमें लैम्डा कितना दिया, लैम्डा है तो फाई कितना आएगा, 2 पाई आएगा। यहाँ पे पुट कर दो, 2 पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, cos पाई इज -1, उसका स्क्वायर होकर +1 हो जाएगा। वैसे भी पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, 4I0 आ जाएगी। 4I0 की जगह उन्होंने बोला के ले लो, है ना। बाद में बोला है कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3, फेज डिफरेंस कितना होगा 120। तो यहाँ पे देखो मैंने फेज डिफरेंस निकाला है, ये पूरा सॉल्व किया यहाँ पे। फेज डिफरेंस ये यहाँ पे सॉल्व किया, फेज डिफरेंस 120 आएगा, cos 120 कितना होगा, cos 120 बाई 2 60 हो जाएगा, 1/2 इसका स्क्वायर 1/4। 4I0 की जगह के लिखना है, यहाँ से हमने निकाला। देखो 4I0 k/4। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सोल्यूशन है। So this question is asked in board examination as well as NEET. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, देखो वैसा ही है लेकिन वो साइन वाला फार्मूला लगेगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी इज 1/4 of the maximum intensity, angular position of this point. तो इंटेंसिटी ओके, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, x is equal to d sin theta। तो थीटा, उसकी थीटा निकालना है मैंने, थीटा विल बी x अपॉन d, थीटा विल बी ओके। सोल्यूशन दिखाता हूँ मैं। और क्या करना है इसमें, x निकालना पड़ेगा ना, पार्ट डिफरेंस। इंटेंसिटी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज 4I0, I0/4। तो IR की जगह ये वाला फार्मूला लगा देंगे, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा तो उससे x मिल जाएगा लैम्डा के टर्म्स में। x की वैल्यू पुट करके ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू d sin थीटा वाला जो मैंने बताया था ना बाद में, उससे आएगा। देखो दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी बुक। देखो मेथड, ओके सी, इंटेंसिटी मैक्सिमम की 1/4 है तो कितनी हो गई I0। इंटेंसिटी वाले फार्मूले में रियल इंटेंसिटी पुट कर दी तो हमें 5 मिल गया। सॉल्व करने से यहाँ से 5 मिला, 2π/3 मिला, तो उसके बाद x मिला λ/3 उससे। फिर हमने ये फार्मूला, ये मेन फार्मूला, ये तुम्हें आना चाहिए, पार्ट डिफरेंस का दूसरा फार्मूला, x इज इक्वल टू d sin थीटा। x की वैल्यू ऊपर जो निकाली है पुट कर दी, यहाँ से थीटा विल बी sin इनवर्स λ/3। ये आया हुआ क्वेश्चन नीट में, जेईई में पहले आया था, बाद में नीट में आया था। ऑलराइट, this is also interesting question. White light is used to eliminate the two slits of Young's double slit experiment. The separation between the slit D and the screen is a distance D, which is much larger than the small d on the slit. At the point on the screen directly in front of the slit, certain wavelengths are missing. Wavelength missing means destructive interference. Some of these missing wavelength निकालनी है। तो कहाँ पर, स्लिट के सामने, स्लिट के सामने y कितना होगा, d/2, टोटल d है ये, उसका आधा होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, 2n - 1 λ/2 होता है, ठीक है।
और x का फार्मूला हमने डिराइव किया था दूसरा, अभी ये थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस से दोनों इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से x की वैल्यू ये दोनों इक्वेट कर दी, ये वैल्यू यहाँ डाल दी, तो dd तो हो गया कैंसिल, और ये दोनों को हमने ये नहीं सॉरी यहाँ ये अभी ऐसे रहने दिया। ये जो y की वैल्यू है वो d/2 पुट कर दी यहाँ से, ये d/2 है, स्लिट के सामने की पॉइंट है वो, तो d/2। तो ये दूसरी इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया, ये का फार्मूला, और ये हमने x का दूसरा रिलेशन निकाला, तो लैम्डा का ये रिलेशन बन गया। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा d²/1d, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो नीचे 3 आ जाता है, n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो नीचे 5, तो 1 3 5 ऐसे ऑड नंबर आ रहा है नीचे, और d²/d तो आई रहा देखो, तो d²/d 1 आया, यस, ये नहीं होगा, ये 3 वाला है, यस, तो ये नहीं होगा, तो ऑड नंबर वाले 1 3 5, तो ए एंड सी आंसर है। A and C answer. All right. I think time is going to be finished now. Further questions we are going to do in next class. Next लेकिन अपना कब होगा, वेंसडे को आएगा नेक्स्ट क्लास। अभी मंडे को टेस्ट है शायद फुल कोर्स का, है ना, मंडे का रोल है, तो वी मे शिफ्ट इट और वी मे नॉट शिफ्ट इट, फुल कोर्स टेस्ट अगेन, and then Wednesday will continue from here. Any difficulty? Your audio has gone. I am stopping here. All right. I'm not able to hear it. You can ask your doubt in next class Wednesday.